हेलो दोस्तों। एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस प्रश्नों को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपके आगे आने वाले एग्जामों में सहायता मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो आज का सवाल था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो 1985 को पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना गया? तो पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना गया? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, दिल्ली को किस वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो दिल्ली को 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से अपनी उन्नत नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। कौन सी विशेषता उनके शहरी डिजाइन की विशेषता को दर्शाता है? तो कौन सी विशेषता उनके शहरी डिजाइन की विशेषता को दर्शाता है? ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता के शहरी डिजाइन में विशेषता को दर्शाता है। ग्रिड प्रणाली समकोण पर कटती हुई सड़कें को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ, 1925 के काकोरी षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे सजा नहीं हुई थी? तो किसे सजा नहीं हुई थी काकोरी षड्यंत्र कांड में? तो वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर क्यों बनाया जाता था? तो दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर क्यों बनाया जाता था? बाढ़ से सुरक्षा और शासक वर्ग के निवास के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अल्ट प्लस F4 कीबोर्ड या शॉर्टकट का मुख्य कार्य क्या है? तो अल्ट प्लस F4 का मुख्य कार्य है वर्तमान में सक्रिय विंडो या एप्लीकेशन को बंद करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? तो अम्लीय वर्षा का कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका को नगरपालिका के खातों को अंकेशन के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? अनुच्छेद 243 का Z। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ था, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आधिकारिक रूप से कब शुरू किया गया? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो आधिकारिक रूप से 2015 को शुरू किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, 9वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शाही चोल मुख्य रूप से किस राजवंश के सामंत थे? तो शाही चोल किस राजवंश के सामंत थे? पल्लव राजवंश के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है वो 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो काराकोरम श्रेणी का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति जो है वो संसद के दोनों सदन में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ था, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना जो है वो 1955 ईस्वी में की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ था, वर्ल्ड फूड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वर्ल्ड फूड 2025 का जो आयोजन है वो दिल्ली में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये जो सवाल थे वो यहीं समाप्त होते हैं। ये थे आरआरबी एनटीपीसी के 24 मार्च वाले सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस। और डेली ऐसे ही एनालिसिस को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।